दोस्तों, आज का वीडियो भी जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित है। जीवित पुत्रिका का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना और सुरक्षा के लिए किया जाता है, जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है और जो इस साल अर्थात 2020 में 10 सितंबर को किया जाएगा। तो इस व्रत से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपके अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, सर्वप्रथम इस साल अर्थात 2020 में जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाएगा 10 सितंबर गुरुवार के दिन। दोस्तों, खरजूतिया का व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि इस साल अर्थात 2020 में होगा 10 सितंबर गुरुवार के दिन। परंतु जितिया व्रत में नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है, अर्थात सप्तमी तिथि को नहा खा होता है। इसी दिन से नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। इस दिन महिलाएं किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं और अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो अपने घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा करें, जैसे आप रोज घर में पूजा करती हैं। उसके बाद जमूत वाहन का ध्यान करते हुए जीवित पुत्रिका व्रत करने का संकल्प लें। अपने संतान की मंगल कामना, लंबी आयु की प्रार्थना करें। इसके बाद आपको इस व्रत में नहा खा वाले दिन एक शाम ही अन्न खाना होता है। इस दिन महिलाएं जो है अलग अलग क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार भोजन करती हैं। इस दिन झिंगनी के पत्ते की सब्जी खाई जाती है, मड़वे के आटे की रोटी होती है, नोनी का साग होता है और एक शाम अन्न खाने के बाद आप फल, जूस, चाय ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, इस साल अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात के 9:47 से प्रारंभ हो जाएगी। तो आपको नहा खा की सारी विधि 9 सितंबर को रात के 9:47 के पहले ही पूर्ण कर लेनी है। इसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। अब कई लोगों ने ये प्रश्न किया था कि इस व्रत में सरगई किया जाता है कि नहीं। दोस्तों, ये व्रत अपनी क्षेत्रीय और पारिवारिक परंपरा के अनुसार थोड़े थोड़े से अलग विधि से किए जाते हैं। अगर आपके घर में, आपके परिवार में सरगई किया जाता है तो आप सरगई कर सकते हैं। कई जगहों पर सरगई नहीं किया जाता। परंतु दोस्तों, यह व्रत बहुत ही कठिन होता है, निर्जला किया जाता है। तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आप सरगई किए बिना ये व्रत नहीं कर पाएंगे तो आप सरगई कर सकते हैं। सरगई हमेशा जो है सूर्योदय से 1 घंटे पहले कर लेना होता है। तो आजकल गर्मियों का दिन है, सूर्योदय जो है सुबह 6 बजे के पहले होता है। तो आप 4, साढ़े 4 तक सरगई की रस्म समाप्त कर लें, अगर सरगई आप कर रहे हैं तो। वैसे तो दोस्तों, जो लोग सरगई ही नहीं करते हैं उनको जो है 9 सितंबर को रात के 9:47 के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद व्रत प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों, जिस दिन व्रत है उस दिन भी मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता दिया था। कई लोग पूछ रहे हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, आप 10 सितंबर गुरुवार के दिन सारे दिन जो है व्रत करेंगे और इस व्रत की पूजा जो है वो शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। शाम को प्रदोष काल में अमृत मुहूर्त आ रहा है, जो कि पूजा की दृष्टि से सर्वोत्तम माना जाता है और ये शुरू हो जाएगा शाम के 6:33 से और रहेगा 7:59 तक। तो इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी था कि रात के 12 बजे के बाद हम व्रत का पारण कर सकते हैं कि नहीं। नहीं दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है किसी भी तिथि को जो है सूर्योदय के साथ लिया जाता है। व्रत हमेशा सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत किया जाता है। तो आप पारण करेंगे 11 सितंबर शुक्रवार के दिन और शुक्रवार के दिन सूर्योदय हो जाएगा सुबह के 6:05 पे। तो 6:05 से लेकर के 12 बजे तक के बीच में आप पारण की रस्म पूरी कर सकते। 11 सितंबर को पारण करने के लिए सुबह फिर से स्नान आदि करके साफ स्वच्छ
स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जमूत वाहन की पूजा करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें और इसके बाद पंडित को दान दे करके, दक्षिणा दे करके, भोजन करा के उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। पारण में भी आपको मड़वे के आटे की रोटी, झिंगनी की सब्जी और नोनी का साग, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना पारण संपन्न करें। अब कई प्रश्न आ रहे थे कि अगर पहली बार व्रत शुरू करना है तो इस बार व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस बार जैसे कि कई लोगों ने कहा अधिक मास है और कई लोगों ने ये भी कहा कि पितृपक्ष है, तो व्रत करें या ना करें। दोस्तों, ज्वित पुत्रिका का व्रत हमेशा पितृपक्ष में ही होता है, क्योंकि ये अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, जिस वक्त पितृपक्ष का समय होता है। तो आप शुरू कर सकते हैं व्रत। और अधिक मास है, अधिक मास में कोई नया काम शुरू नहीं करना। जब अधिक मास चल रहा हो उसके पहले या उसके बाद में आप कर सकते हैं कोई भी व्रत प्रारंभ। कोई भी व्रत आप पहले से अगर करते आ रहे हैं तो आप अधिक मास में उस व्रत को कंटिन्यू रखें, करते रहें, बीच में छोड़े ना। तो आप जीवित पुत्रिका का व्रत इस साल अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न था दोस्तों कि अगर तबीयत खराब है या बीमार है, प्रेग्नेंट है, तो यह व्रत कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ही पूरा ध्यान रखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि व्रत तभी करें जब आपका हेल्थ अच्छा हो। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा, व्रत बीच में टूट जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि आप व्रत ना करें। और साथ ही अगर पीरियड्स में व्रत कैसे करें। दोस्तों, कुछ व्रत हैं वो जो छोड़े नहीं जाते हैं, आप कर रहे हैं तो आपको करना होता है। तो पीरियड में अगर आप व्रत करते आ रही हैं, बीच में नहीं छोड़ सकते, तो आप व्रत कर लें, पूजा ना करें, अपने पूजा के सामान सारे पंडित जी को दे दें, या परिवार में कोई स्त्री हो वो व्रत और पूजा कर रही हो तो उनसे करवा दें। लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते, अगर व्रत कर रहे हैं तो आप दूर बैठ के कथा सुन सकते हैं और आप व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकती। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय माता दी।